नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं जो इस बार ITA एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये निमी की ऑफिशियल बुक आपको दिखाई दे रही है। हम इसी के क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे जो इस बार ITA के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी जितने भी एग्जाम होने हैं उनमें इसी बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं। 8 से 10 अगस्त तक जितने एग्जाम हुए उनके क्वेश्चन हमें इस बुक में मिले हैं और 12 अगस्त को जो एग्जाम हुआ उसके भी क्वेश्चन इसी बुक से आए थे। जो आपको सिंबल डायग्राम्स वो पूछे जाते हैं वो निमी की जो ईडी की ऑफिशियल बुक जारी हुई है उसी में से आ रहे हैं। आप इनको एक बार जरूर पढ़कर जाएं। यदि आप ये बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बुक में टोटल 75 सिंबल दिए हैं और इन्हीं 75 सिंबल से आ रहे हैं। आप सभी को पता है इतने सिंबल एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम 2 या 3 वीडियो लेकर आएंगे। रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने जो पहला सिंबल है वो DC सिंबल दे रखा है। तो DC को आप इस प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं सीधी लाइन के रूप में, या फिर जो निमी ने माना है उसके अनुसार आप डॉट डॉट में आप इसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें ये सीधी लाइन ऑप्शन में नहीं हो तो आपको नीचे वाले ऑप्शन की तरफ में जाना है। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। AC के सिंबल की बात करें तो AC आपको पता है यही होती है। यहाँ जो आपकी फेज है वो लिखनी है और आपको यहाँ आवर्ती और फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। वो आपको उस ऑप्शन में मिल जाएगी, आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कर सकते हैं। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं तो प्लस और माइनस ही है। पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए कोई बड़ा सिंबल इसका डिफिकल्ट है नहीं। पॉजिटिव के लिए प्लस और नेगेटिव के लिए माइनस का सिंबल यहाँ दे रखा है। अभी जो मैं आपके लिए कह रहा था वही सिंबल है। सिंगल फेज AC 50 हर्ट्ज के लिए आपको सिंगल फेज में यहाँ फेज को रखना है और यहाँ हर्ट्ज आवृत्ति को रखना है। 3 फेज में यहाँ 3 फेज दर्शाने हैं और आवृत्ति दर्शानी है। वैसे AC का सिंबल ये इस प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ आपको फेज दर्शानी है, यहाँ आपको फ्रिक्वेंसी दर्शानी है। 3 फेज है तो यहाँ आप 3 फेज दर्शा सकते हैं। यदि आपको AC और DC दोनों का पूछ ले कि AC और DC इस प्रकार से लिखा हो, सिंबल कौन सा है निम्नलिखित में से, तो आपको AC का सिंबल इस प्रकार से बनाना है और नीचे आपको DC का भी सिंबल बना देना है। यदि आपको 3 लाइन का पूछे यानी कि 3 फेज लाइन है तो आपको 3 लाइन्स बना देनी है। लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। ये आपको बनाने नहीं है, ऑप्शन मिलेंगी आपको, ऑप्शन में सही को टिक करना है। न्यूट्रल लाइन और अर्थ लाइन दोनों पूछी जाती है। न्यूट्रल लाइन को इस प्रकार से आप सभी ने देखा होगा, लेकिन निमी की ऑफिशियल है, इसमें ये सिंबल और दे रखा है तो ऑप्शन में आपको ये सिंबल भी मिल सकता है। अर्थिंग का सिंबल आपको पता ही होगा। न्यूट्रल लाइन का आप सिंबल दोनों पढ़कर जाए, ऑप्शन में आपको कोई सा भी दिखाई दे सकता है। 11वां सिंबल है सेल का। तो इस बार सेल और बैटरी 10 अगस्त के एग्जाम में पूछे गए थे, आप जरूर पढ़कर जाएं। मैंने जब 10 अगस्त का एग्जाम का पेपर देखा और उसकी थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग के क्वेश्चन देखे तो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन 12 अगस्त को एग्जाम में रिपीट हो चुके थे। तो इस बार मैं कहता हूं आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख कर जाएं। जब भी आपका एग्जाम होगा आपको 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। सेल का जब सिंबल की बात करें तो सेल का मैंने बता रखा है, एक छोटी और एक बड़ी होती है। बड़ी वाली लाइन प्लस की होती है और छोटी वाली माइनस की। जब हम बैटरी की बात करते हैं तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो आपको सेलों का समूह बना देना है और सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। तो ये हो गई आपके सेलों का समूह यानी कि बैटरी। अगला आपके जो सिंबल है वो है सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच। तो इसे हम कहते हैं SPST। SPST स्विच कहते हैं, सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच। तो ये आपको इस प्रकार से बनाना होता है। पुश बटन स्विच की बात करें तो पुश बटन स्विच होता है, ये आपको इस प्रकार से दे रखा है, आप देख सकते हैं ये है आपके पुश बटन स्विच।
एनर्जी मीटर का आईटीआई एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एनर्जी मीटर इस प्रकार से बनता है, KWH आपको यहाँ दर्शाने हैं, KWH, और इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। यदि ये आपके सिंबल नहीं हो तो इस प्रकार से भी ये बना हो सकता है, ये भी एनर्जी मीटर का ही होता है। अल्टरनेटर, जनरेटर इस प्रकार से मोटर के पूछे जाते हैं, तो अल्टरनेटर में आपको इस प्रकार से ए बना देना है। यदि इस प्रकार से दे तो वो भी आपके अल्टरनेटर का ही होता है। अल्टरनेटर का यदि ज़्यादा पूछे तो इस प्रकार से हो सकता है कि ये इस प्रकार से आपको दे दे, यानी कि डी बना होगा बीच में, डी, और ये इस प्रकार से जी जी बना होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर की अलग इस प्रकार से होते हैं। ये डीसी जनरेटर है, और जब बात करी तो ये होता है एसी जनरेटर, यानी कि अल्टरनेटर। तो ऑप्शन में आपको कोई सा भी दिखाई दे सकता है। जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में ये आपको आर्मेचर दे रखा है, इसमें जी लिखा है, और ऊपर ये ब्रश लगा के आपको संकेत के तौर पर जनरेटर का दे रखा है। ये आपकी मोटर है, जब प्लस माइनस हो तो डीसी का होता है। 19वां आपका दे रखा है एसी मोटर सिंगल फेज। एसी सिंगल फेज की आपको मोटर पूछी है, तो आपको मोटर एम बना देना है, जैसा आपने डीसी में बनाया है। प्लस माइनस नहीं लिखना है, एसी का सिंबल बनाकर आपको इस प्रकार से कर देना है। ये एसी सिंगल फेज की मोटर हो गई। वहीं अब आपको ध्यान रखना है, एसी आपको दे रखी है 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर, तो 3 फेज की है तो आपको 3 फेज बना देने हैं इस प्रकार से, और आपको एम लिख के एसी का सिंबल बना देना है। ये आपके 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर है। इसी प्रकार से हम आगे भी जितने भी मोटर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर हो गए, उसके इंपॉर्टेंट सिंबल्स करने वाले हैं। 20-20 सिंबल का पार्ट चलेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमने निमी द्वारा प्रोवाइड ऑफिशियल बुक की सिंबल का सॉल्यूशन किया है, जो आपको आईटीआई एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, और इसी में से एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं।